आज बात करते हैं कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में मेंशन किए गए हैं और जिन्हें डॉक्टर एबी फिलिप्स सर और दूसरे क्रिटिक्स बार बार कोट करते रहते हैं, जैसे वुमन को अफ्रोडिजियाक कॉन्टेक्स्ट में मेंशन करना या कुछ ऐसे रेमेडीज जो आज के टाइम में इरिलेवेंट, अनइथिकल या अनसाइंटिफिक लग सकते हैं। कुछ टेक्स्ट में एनिमल बेस्ड प्रैक्टिसेस का भी मेंशन मिलता है। हाँ, ये सब आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिखे गए हैं और हम इन्हें पढ़ते भी हैं, लेकिन हिस्ट्री को पढ़ना और किसी प्रैक्टिस को ब्लाइंडली फॉलो करना दोनों अलग चीजें हैं। अगर सिर्फ पुराने कंट्रोवर्शियल या आउटडेटेड एग्जाम्पल के बेसिस पर किसी पूरे मेडिकल सिस्टम को सीडो साइंस डिक्लेयर करना है तो फिर वही स्टैंडर्ड मॉडर्न मेडिसिन के हिस्ट्री पर भी इक्वली अप्लाई होने चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन के हिस्ट्री में भी कुछ डार्क चैप्टर्स रहे हैं, जैसे थैलिडोमाइड, एक ऐसा ड्रग जो 1950s और 60s में मॉर्निंग सिकनेस के लिए प्रेग्नेंट वुमन को दिया गया, जिसके कारण लगभग 10 से 20 हजार बच्चे सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए और एस्टिमेट्स के मुताबिक 80,000 से 1.5 लाख तक प्रेगनेंसीज, मिसकैरेजेस, स्टिल बर्थ और इन्फेंट डेथ्स में एंड हुई। प्रीफ्रंटल लोबोटोमी, एक साइकेट्रिक प्रोसीजर जिसमें दुनिया भर के लगभग 70,000 पेशेंट्स पर सर्जरी की गई। कई लोगों ने अपनी पर्सनालिटी, इमोशंस और कॉग्निटिव फंक्शन तक लूज कर दिया। टस्कीगी सिफिलिस स्टडी, जहां पुअर अफ्रीकन अमेरिकन पेशेंट्स को लगभग 40 साल तक ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, पेनिसिलिन के अवेलेबल होने के बाद भी, सिर्फ डिसीज के प्रोग्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन क्या हम आज के मॉडर्न मेडिसिन को सिर्फ डार्क चैप्टर्स के बेसिस पर रिजेक्ट कर देते हैं? नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि साइंस इवॉल्व होती है, सिस्टम्स इंप्रूव होते हैं, एथिक्स डेवलप होते हैं और आउटडेटेड प्रैक्टिसेस को इवेंचुअली डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और यही प्रिंसिपल आयुर्वेद पर भी अप्लाई होने चाहिए। किसी आयुर्वेदिक टेक्स्ट में कंट्रोवर्शियल या आउटडेटेड रेफरेंस का मिलना ऑटोमेटिकली आयुर्वेद के हर कॉन्सेप्ट को इनवैलिड प्रूव नहीं करता। लेकिन यहाँ एक बात आयुर्वेद फ्रेटर्निटी को भी ऑनेस्टली एक्सेप्ट करनी चाहिए। हम अपने आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स पर गर्व तो करते हैं, लेकिन उन्हें मॉडर्न साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वैलिडेट करने के लिए उतना एफर्ट नहीं डालते जितना डालना चाहिए। मैं मानता हूं कि आयुर्वेद फ्रेटर्निटी ने आयुर्वेद के फिलोसॉफिकल और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स पर काफी फोकस किया, लेकिन ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल, फार्माकोलॉजिकल रिसर्च और लार्ज स्केल क्लिनिकल वैलिडेशन पर उतना फोकस नहीं किया जितना जरूरी था। इस वजह से कई आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स को साइंटिफिक रिकॉग्नाइजेशन आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशंस के थ्रू नहीं बल्कि मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू मिला। एग्जाम्पल के लिए लीच थेरेपी आज रिकंस्ट्रक्टिव और प्लास्टिक सर्जरी में वेनस कंजेशन मैनेजमेंट के लिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का हिस्सा है। रक्त मोक्षण के कुछ प्रिंसिपल्स जिन्हें आज थेरेपेटिक फ्लेबोटोमी के रूप में आज भी हीमोक्रोमेटोसिस और पॉलीसिथेमिया वेरा जैसे कंडीशन में यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ व्यक्ति विशिष्ट चिकित्सा, जहां इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट आज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और प्रिसीजन मेडिसिन के रूप में मॉडर्न हेल्थ केयर का रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, डाइट रेगुलेशन और लाइफस्टाइल बेस्ड डिसीज प्रिवेंशन आज पब्लिक हेल्थ और लाइफस्टाइल मेडिसिन के मेजर पिलर्स है, जो आयुर्वेद में कई सालों से एग्जिस्टिंग है। मेरा डॉक्टर एबी फिलिप्स सर दूसरे क्रिटिक्स से सिर्फ इतना सवाल है, क्या किसी भी मेडिकल सिस्टम को इवेलुएट करने का साइंटिफिक तरीका, क्लिनिकल यूटिलिटी और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को देखना है, या सिर्फ कुछ कंट्रोवर्शियल कोटेशंस को बार बार रिपीट करना? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूर होनी चाहिए, न कि ब्लाइंड रिजेक्शन। और अगर आयुर्वेद को सच में ग्लोबल लेवल पर एस्टेब्लिश करना है तो आयुर्वेद फ्रेटर्निटी को सिर्फ हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स पर प्राउड करने के बजाय हाई क्वालिटी रिसर्च, रिप्रोड्यूसेबल एविडेंस, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, सेफ्टी इवैल्यूएशन और ट्रांसपेरेंट क्लिनिकल स्टडीज पर फोकस करना होगा, क्योंकि किसी भी मेडिकल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी आखिरकार एविडेंस से ही बनती है, ना सिर्फ ट्रेडिशन से और ना सिर्फ क्रिटिसिज्म से। अब आते हैं एक और क्रिटिसिज्म पर जो आयुर्वेद पर बार बार लगाए जाते हैं, हेवी मेटल्स का यूज। हाँ, आयुर्वेद में हेवी मेटल्स का यूज किया जाता है, जैसे मर्क्यूरी, आयरन, जिंक, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और भी कई सारे मेटल्स। इनमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी मर्क्यूरी को लेकर होती है। इसी का रेफरेंस लेकर पब्लिक में आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेकर डर बनाया जाता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन न्यूरोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक और हेपेटोटॉक्सिक हैं। और ये बात अपनी जगह सही भी है। रॉ मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के कुछ फॉर्म्स टॉक्सिक होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में मर्क्यूरी को डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता। इसे सल्फर के साथ शोधना और मारना जैसे प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस से प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद जो कंपाउंड मिलता है वो मर्क्यूरी सल्फाइड के फॉर्म में होता है, जिसे आयुर्वेदिक मेडिसिनल फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है, जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्र प्रभावटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, वसंत कुसुमाकर रस एक्सेट्रा। मॉडर्न स्टडीज के हिसाब से मर्क्यूरी सल्फाइड का जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है, जनरली 0.5% से भी कम। दूसरी तरफ मर्क्यूरी का सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब होने वाला और टॉक्सिक फॉर्म है मिथाइल मर्क्यूरी, जो आज एनवायरमेंट पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल कंटामिनेशन के कारण मिथाइल मर्क्यूरी सी फूड और कुछ क्रॉप्स में भी पाई जाती है, खासकर इंडस्ट्रियल और माइनिंग एरियाज के आसपास। एक सवाल तो बनता है,
मेटल्स का यूज मेडिसिन में करना ही क्यों है? इसका जवाब भी आयुर्वेदिक लिटरेचर में मिलता है। इन मेटल्स का यूज मेडिसिन में करना चाहिए क्योंकि इनके माइक्रोडोजिंग की वजह से, रैपिड एक्शन, लंबी शेल्फ लाइफ और योगवाहित्व प्रॉपर्टीज की वजह से, जिसका मतलब है कि ये मेटल्स दूसरे मेडिसिन के प्रॉपर्टीज को एनहांस करते हैं और ड्रग टारगेटिंग में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज मॉडर्न मेडिसिन में भी मेटल्स और नैनो पार्टिकल्स को टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए यूज करने पर रिसर्च चल रही है। जैसे 2010 में पब्लिश हुई एक फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में रिसर्चर्स ने CYT6091 नाम की एक्सपेरिमेंटल कैंसर थेरेपी का यूज किया। इस CYT6091 फॉर्मुलेशन में TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, जो कि एक कैंसर डिस्ट्रॉइंग प्रोटीन है, जिसे गोल्ड नैनो पार्टिकल के साथ कंबाइन किया गया। इस स्टडी में टोटल 29 एडवांस्ड मेटास्टैटिक कैंसर पेशेंट्स को शामिल किया गया जो सफर कर रहे थे ऑक्यूलर मेलानोमा, कोलोन कैंसर, पैनक्रेटिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और सार्कोमा जैसे कैंसर्स। इस क्लिनिकल ट्रायल में रिसर्चर्स ने CYT6091 ड्रग को IV रूट के थ्रू 50 से 600 माइक्रोग्राम पर स्क्वायर मीटर बॉडी सरफेस एरिया की डोज में पेशेंट्स को दिया गया। TNF अल्फा के पहले जो एडवर्स इफेक्ट थे, जैसे सीवियर हाइपोटेंशन, लिवर टॉक्सिसिटी और फटीग, इसे गोल्ड नैनो पार्टिकल के साथ फॉर्मुलेट करने के बाद ये साइड इफेक्ट कंपैरेटिवली माइल्ड और मैनेजेबल हुए। इसके अलावा TNF की सर्कुलेशन हाफ लाइफ भी लगभग 28 मिनट से बढ़कर 130 मिनट्स तक पहुंच गई गोल्ड नैनो पार्टिकल के साथ कंबाइन करने के बाद। स्टडी के दौरान 20 पेशेंट्स की ट्यूमर बायोप्सी भी की गई, जहां गोल्ड नैनो पार्टिकल्स ट्यूमर टिश्यू में डिटेक्ट हुए, जबकि सराउंडिंग हेल्थी टिश्यू में बहुत कम या एब्सेंट पाए गए। ये स्टडी मेटल्स के योगवाही कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली प्रूव नहीं करती, लेकिन ये जरूर दिखाती है कि मॉडर्न साइंस भी आज मेटालिक पार्टिकल्स को टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए एक्सप्लोर कर रही है और आज भी गोल्ड नैनो पार्टिकल, कॉपर नैनो पार्टिकल और दूसरे नैनो मेडिसिन पार्टिकल्स पर दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। लेकिन आयुर्वेदा फ्रेटर्निटी के रूप में हमें भी आगे बढ़कर स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल और हाई क्वालिटी रिसर्च पर फोकस करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब मॉडर्न रिसर्चर्स किसी कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली एस्टेब्लिश करेंगे और हम सिर्फ इतना कहते रह जाएंगे कि ये तो आयुर्वेदा में पहले से ही लिखा हुआ था। और आयुर्वेदा मेटालिक फॉर्मुलेशंस के लिए स्पेसिफिक डोज, इंडिकेशन और ड्यूरेशन भी बताता है। इसलिए रॉ मेटल्स और प्रॉपरली प्रोसेस्ड आयुर्वेदिक मेटालिक प्रिपरेशंस को एक ही कैटेगरी में रखकर जज करना साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। किसी भी सब्सटेंस की सेफ्टी और टॉक्सिसिटी उसके फॉर्म, डोज, प्रोसेसिंग और बायो अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। लास्टली मैं डॉक्टर AB फिलिप सर और दूसरे क्रिटिक्स से इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके सेलेक्टिव कोटेशंस पर किए गए क्रिटिसिज्म से आयुर्वेदा खत्म नहीं होगा, और आयुर्वेदा फ्रेटर्निटी से कहना चाहूंगा कि सिर्फ ट्रेडिशन का हवाला देने से आयुर्वेदा एस्टैब्लिश भी नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स हाई क्वालिटी रिसर्च, स्टैंडर्डाइजेशन, सेफ्टी इवैल्यूएशन और ट्रांसपेरेंट क्लिनिकल स्टडीज पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि लास्टली किसी भी मेडिकल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी क्रिटिसिज्म या ट्रेडिशन से नहीं बल्कि एविडेंस से ही होती है।